हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं क्लास 9th के रेखाएं एवं कोण चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक हमने इस चैप्टर के 2 वीडियो कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, नए नए प्रकार के क्वेश्चन पता चलेंगे। यहाँ तक कि हमने त्रिभुज की सर्वांग समता पर आधारित भी कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना 3rd पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें कि हम समझेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिनमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक आकृति दी गई है हमें, जिसमें कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक रेखा जो है लंबवत है। ठीक है, EF रेखा जो है CD पर लंबवत गिर रही है, यानी 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, एक और रेखा है EG जो है ये एक तिर्यक रेखा है जो कि 126 अंश का कोण बना रही है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है AGE का मान, AGE यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। GEF यानी कि इतना कोण कितना होगा ये ज्ञात करना है। और हमें FGE ज्ञात करना है। FGE यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। हमें 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी है इस आकृति में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चीज से, जो कि हमें बोला गया है AGE का मान ज्ञात करिए। AGE का अगर मैं इसको अलग से बनाऊं कुछ इस प्रकार से, तो मुझे क्या दिख रहा है? एक जेड दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये मुझे एक जेड दिख रहा है, जहां पास के जेड के अंदर का कोण मुझे पता नहीं है और इस नीचे वाले कोण मुझे पता है 126 अंश का कोण है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में जेड बन रहा है, तो मतलब कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण नियम से। ठीक है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो मैं कह सकता हूं AGE जो है वो कितने अंश का होगा? 126 अंश का। किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। एकांतर कोण नियम से AGE का मान 126 अंश का होगा। ठीक है, दूसरी चीज GEF मुझे ज्ञात करना है, तो GEF कैसे मैं ज्ञात कर सकता हूँ? GEF यानी इतना कोण मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? देखिए, मुझे इस पूरे कोण का मान पता है 126 अंश। ठीक है, इतने का मान पता है 90 अंश। मैं इतने का नहीं निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो क्लियर समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पास इस कोण को अलग से बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का है हमारे पास। ठीक है, ये रेखा जो है G वाली है और यहाँ पास E बन रहा है और यहाँ पास D बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये पूरा कोण जो है 126 अंश का है। ठीक है, इस कोण को एक रेखा जो है 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ये EF वाली रेखा, EF वाली जो रेखा है, ये इस कोण को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई GED जो कोण है, मैं क्या लिखता हूं? GED ये पूरा कोण जो है ये किसके बराबर है? इतना प्लस इतना बराबर ये पूरा होगा ना। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इस पूरे को ये नहीं लिख सकता हूँ कि ये प्लस ये बराबर ये पूरा? हाँ, लिख सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ कि GED जो है वो किसके बराबर है? ये प्लस ये बराबर है, ये प्लस ये के बराबर है। ठीक है, मतलब कि कोण GEF प्लस में कोण FED बराबर GED। अगर मैं इन दो कोण को जोड़ूंगा तो GED ही तो मिलेगा ना। लेकिन मैंने क्या किया, GEF में FED जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया तो ये पूरा कोण मिल गया। वही चीज तो मैंने लिखी है कि GED बराबर ये प्लस ये। ठीक है, अब मुझे इसमें किसका किसका मान पता है? GED का मान पता है 126 अंश। ठीक है, GEF का निकालना है, नहीं पता है। ठीक है, FED
यानी इतने का मान, ये पता है मुझे 90 अंश का, ठीक है। इतने का मान क्या दिया है, 90 अंश, ये एक समकोण दिया है। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 90। अब मैं 90 को इधर ले आऊंगा, 126 माइनस 90 कितने अंश हो जाएगा, कितने अंश आ जाएगा जी ई एफ का मान, 6, 12 में से 9 गए 3, 36 अंश आ जाएगा जी ई एफ का मान, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा वाला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एफ जी ई। एफ जी ई यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। हमने इसका ज्ञात कर लिया 36, इसका ज्ञात कर लिया है 126, हमें बस इसका ज्ञात करना है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं यहाँ पास, तो ये एक रेखा है, ऐसे ए बी रेखा है, ठीक है, ए बी रेखा है। ए बी में ये एक रेखा गई है, ये वाली जीई रेखा, जीई रेखा, जो कि इस पूरे कोण को दो भागों में तोड़ रही है। जैसे यहाँ पास ये वाली रेखा इस पूरे कोण को दो भागों में तोड़ रही थी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पास क्या बनेगा, रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म क्यों बनेगा, क्योंकि रेखा के नीचे दो कोण है ना, जब रेखा के नीचे दो कोण होते हैं तो उन दो कोणों के युग्म को हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, इस वाले कोण को प्लस इस वाले कोण जो है, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। तो मैं क्या कह दूंगा, कोण ए जी ई प्लस में कोण एफ जी ई, एफ जी ई बराबर होगा 180 अंश के, क्या रीजन है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बना रहे हैं दोनों, ठीक है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ए जी ई का मान है 126 अंश, एफ जी ई का हमें निकालना है बराबर 180। एफ जी ई को इधर ही रहने देंगे और 180 के बगल में 126 को भेज देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 अंश आ जाएगा हमारे पास एफ जी ई का मान। तो हमको तीन चीजें निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर हमें क्या दिया हुआ है, तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है जिसमें कि PQ ST के समांतर है। PQ रेखा ST के समांतर है। समांतर मतलब अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, इसको और उधर बढ़ा दूं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। और फिर PQR जो है 110 अंश का है। PQR जो है 110 अंश का कोण है। RST, RST 130 अंश का कोण दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, QRS, QRS यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे हम इस कोण को, तो सबसे पहले इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना, क्या रचना करनी पड़ेगी, हमें खुद से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। R को x तक बढ़ाने पर हम क्या करेंगे, ये जो R बिंदु है ना, इसे हम x तक बढ़ाएंगे। कोई हम x मान लेते हैं, यहां तक इसे बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद क्या करना है कि पहले तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं x। तो सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम इस x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम क्या कह देंगे कि ये जो पूरा कोण है इस पूरे कोण के बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण नियम से। अभी हम नहीं कह सकते थे पहले कि ये इतना कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पास परफेक्ट जेड नहीं बन रहा था। लेकिन जब हमने ये रचना की तो अब यहाँ पास हमारा परफेक्ट जेड बन रहा है। अगर हमें इस कोण का मान पता होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है एकांतर कोण नियम से। सबसे पहले हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम इसका ज्ञात करेंगे। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ये 130 दिया है, इसके बगल में x दिया है, अगल बगल वाले कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। तो हम क्या कह देंगे, ये आसन्न कोण नियम से, आसन्न कोण नियम से हम क्या कह देंगे, आसन्न कोण नियम से कोण RST प्लस में x बराबर 180 अंश के होगा।
किस नियम से? आसन्न कोण नियम से, आसन्न कोण वाले नियम से। ठीक है, अब यहाँ पास हमें आर एस टी का मान पता है। आर एस टी का मान 130 अंश दिया हुआ है हमें, प्लस में x बराबर 180 अंश। x का मान कितना आ जाएगा? 180, 130 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 50 अंश। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 50 अंश आ गया x का मान। ठीक है, x का मान आ गया 50 अंश, मतलब कि ये वाला कोण कितना है? 50 अंश का है। अब हम क्या कह सकते हैं कि PQ जो है RX के समांतर है। भाई हम इसको यहाँ बढ़ाएंगे, इसको यहाँ बढ़ाएंगे, दोनों समांतर ही ना होंगी, तो PQ जो है RX के समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। हम क्या कह सकते हैं कि कोण PQR बराबर होगा QRX के। कोण QRX के किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। ठीक है, एकांतर कोण नियम से PQR QRX के बराबर होगा। अब QRX जो है, QRX को हम क्या लिख सकते हैं? QRX ये पूरा कोण है, ये पूरे कोण को एक रेखा जो है दो भागों में तोड़ रही है, तो हम इस QRX को क्या लिख सकते हैं? ये प्लस ये बराबर QRX, मतलब इस QRX को हम दो भागों में तोड़ करके लिख सकते हैं कि QRS प्लस में SRX। ठीक है, एक ही बात है, चाहे हम ये पूरा लिख दें या फिर इतना प्लस इतना लिख दें, आएगा तो ये पूरा ही। तो हमने क्या लिख दिया? ये प्लस ये। अब हम क्या कर देंगे? जिस जिसका मान दिया है उसे लिख देंगे। PQR का मान कितना दिया है? 110 अंश बराबर QRS का मान हमें निकालना है। SRX का मान दिया है 50 अंश, हम 50 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर QRS। 110 में से 50 घटाएंगे तो 60 अंश बराबर QRS। मतलब कि हमारा QRS क्या निकल के आ गया? 60 अंश। मतलब कि ये जो हमारा मेन आंसर था कितना है? 60 अंश का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो रेखाएं दी गई हैं, AB और CD। ठीक है, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, AB और CD दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। इसमें बोला गया है कि APQ, AP और Q, APQ यानी ये वाला कोण जो है 50 अंश का है, और PRD, PR और D ये वाला कोण जो है 127 अंश का है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम x और y का मान? सबसे पहले तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, हाँ हैं। यहाँ पास हमें एक z बनता हुआ दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। ये है APQR, अगर हम ध्यान से देखें तो APQR। ठीक है, यहाँ पास ये अंदर वाला कोण जो है 50 अंश का दिया है, ये वाला कोण जो है x अंश का दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो होगा 50 के बराबर होगा। किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। जब कभी भी z दिख जाए तो मतलब कि वहां पास कौन सा कोण है? एकांतर कोण का नियम है। ठीक है, x बराबर 50 अंश का। y का मान कैसे निकालेंगे? x हमें पता चल चुका है 50 अंश। ठीक है, y का मान कैसे निकालेंगे? ये हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज में हमें एक कोण का मान पता है। अगर हम कुछ भी करके एक और कोण का मान पता कर लें तो हम क्या कर सकते हैं? तीसरे कोण का मान त्रिभुज प्रमेय से पता कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज में जब हमें दो कोणों का मान पता होता है तो हम तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दो कोणों का मान पता करना पड़ेगा। एक का तो हमने निकाल लिया 50, दूसरे का हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ पास क्या है? यहाँ पास क्या है? एक रेखा है और रेखा के ऊपर दो कोण हैं।
दो कोण हैं, एक ये, ठीक है। ये दोनों कोण जो हैं मिल करके 180 अंश का कोण बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पास रैखिक युग्म बन रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश के होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि z प्लस में 127 डिग्री बराबर 180 अंश, किस नियम से? रैखिक युग्म नियम से, रैखिक युग्म नियम से, ठीक है। रेखा के ऊपर दो युग्म हैं, उन दोनों युग्मों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पास ये लिखा है। z का मान यहाँ से क्या निकाल सकता हूं मैं? 180 को इधर ही रहने दूंगा, 127 को इस साइड भेजूंगा तो माइनस, और 10 में से 7 गए तो 3, 7 में से 2 गए तो 5, यानी कि 53 अंश आएगा हमारे पास z का मान। ये वाले कोण का मान कितना आया है? 53, 53। अब हम तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं इजिली त्रिभुज प्रमेय से। त्रिभुज प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि कोण y प्लस में x प्लस में z बराबर हो जाएगा 180 अंश के। त्रिभुज प्रमेय यही ना होती है, तीनों कोणों का योग। तो ये y था, ये x था, ये z था, तो y प्लस x प्लस z बराबर 180 के, ठीक है। y का मान हमें नहीं पता है, x का मान हमने निकाल लिया है 50, z का मान हमने निकाल लिया है 53, और इधर 180 ही रहेगा। y प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 103 अंश आएगा बराबर 180 अंश। 103 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 103 हो जाएगा, और 180 में 103 को घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, 77 अंश आ जाएगा y का मान, ठीक है। तो x का मान कितना आया? 50, y का मान आया 77। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या सिद्ध करना है? दो रेखाएं दी गई हैं जिनके बीच में कुछ कोण दिए गए हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दो रेखाएं समांतर हैं। समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा, और ये दोनों का मान अगर बराबर होगा, ये दोनों बराबर हैं मतलब कि ये दोनों एकांतर कोण ही हैं। जब ये और ये वाला कोण बराबर होता है तो मतलब कि एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण जब बनता है मतलब कि जिन दो रेखाओं के बीच एकांतर कोण बना है वो दो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? अगर हम इस रेखा को ध्यान से देखें तो ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा के नीचे दो कोण बन रहे हैं जो कि रैखिक युग्म है, ठीक है। रैखिक रेखा के नीचे जब दो कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रैखिक युग्म। तो हम क्या कह सकते हैं? 50 प्लस में x बराबर 180। रैखिक युग्म में कोणों का जो रैखिक युग्म में दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम कह देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। अब x का मान यहां से निकालेंगे तो 180 बराबर 50, और 50 में घट जाएगा तो 130 अंश आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 130। y का मान भी 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पास देखिए ध्यान से x बन रहा है, और जब कभी भी x बनता है तो उसके अपोजिट कोण बराबर होते हैं। ये नियम है शीर्षाभिमुख कोण नियम का, शीर्षाभिमुख कोण नियम का, ठीक है। तो मतलब कि x भी 130 है, y भी 130 है, दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं मतलब कि एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण का नियम क्या है कि तभी एकांतर कोण बनता है जिन दो रेखाओं के बीच ये दो कोण बने हैं एकांतर कोण, वो दो रेखाएं समांतर हैं। क्योंकि एकांतर कोण तभी बनता है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि AB जो है CD के समांतर होगा, ठीक है। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जो कि रेखाएं एवं कोण से लिए गए हैं। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।